नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, हाजिर हूँ आपके साथ आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को लेकर, जिसमें हम करते हैं आपके सवाल प्रश्नों के जवाब देते हैं, आपकी समस्याओं पे विचार करते हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जिसमें हम आप अपनी बातों को रख सकें। तो साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो लर्नर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप यथाशीघ्र जुड़ने की कोशिश कीजिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इस समय परीक्षाएं प्रारंभ हो गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के, और सभी केंद्रों पे परीक्षाओं का कार्यक्रम चल रहा है। और इन परीक्षा केंद्रों पे जो बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं उनको एक बात का भ्रम अक्सर रहता है कि इन परीक्षा नमस्ते साजिद जी, नमस्कार, कामनी सिंह जी नमस्ते। आप सभी लोग यथाशीघ्र जुड़िए और जिससे हम आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाई की पद्धति है वो रेगुलर पद्धति जो है हमारी परंपरागत शिक्षण प्रणाली की पद्धति उससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंस इन द सेंस कि आपने अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपको ड्यू टाइम पे सेकेंड ईयर में प्रवेश ले लेना है, चाहे आपने उनकी परीक्षाएं कंप्लीट की हों या ना की हों। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि री रजिस्ट्रेशन का टाइम ओवर ना होने पाए और वो हो जाए। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जो विद्यार्थियों ने जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश लिया है उनका जो कई वर्षीय बहुवर्षीय प्रोग्राम में, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी में प्रवेश लिए हैं, मास्टर प्रोग्राम में प्रवेश लिए हैं, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में प्रवेश लिए हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश लिया है उनको सेकेंड ईयर में प्रवेश कराना है, थर्ड ईयर में प्रवेश करना है। तो जुलाई 21 में जिन्होंने प्रवेश लिया है उन्होंने जुलाई 22 में उनको री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के लिए कराना जरूरी है। अगर वो समय से करा लेते हैं तो वो री रजिस्ट्रेशन से उनको हर साल समय से मिनिमम ड्यूरेशन में डिग्री पूरी करने की चांस मिल जाता है। अगर आप समय से री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आप लेट हो जाते हैं अगले सत्र के लिए। तो मैं समस्त विद्यार्थियों से जिन्होंने अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उज्जवल जी ने करा लिया, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं हमारे जो करा चुके हैं। लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा देने में व्यस्त हैं और री रजिस्ट्रेशन का काम नहीं कर पाए हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए इग्नू ने री रजिस्ट्रेशन की तिथि जो 30 जून थी उसको बढ़ा के 31 जुलाई तक किया है। 31 जुलाई के पूर्व ही री रजिस्ट्रेशन करा लेना अत्यंत अनिवार्य है आपके लिए, अन्यथा आप 6 महीने की देरी हो जाएगी और आप प्रोग्राम में 6 महीने बाद हो पाएंगे। हाँ, पूनम जायसवाल, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। और पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोर्स है अपने पास और आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें। तो री रजिस्ट्रेशन समय से कराना अत्यंत अनिवार्य है। फिर से मैं कह रहा हूँ, और बहुत आसान है री रजिस्ट्रेशन कराना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको कोई भी अगर री रजिस्ट्रेशन कराने में समस्या हो रही, जैसे आपका नामांकन वो खो गया, आईडी और पासवर्ड नहीं काम कर रहा या नहीं खो गया, तो आप हमें admission@rc48@ignou.ac.in पे मेल कर दीजिए, हम आपको नया पासवर्ड रीसेट कर देंगे। अगर आपको और कोई समस्या है तो हमारे जो वेबसाइट पे दिए गए नंबर हैं रीजनल सेंटर वाराणसी के, आप बात कीजिए, हम आपकी समस्या सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप बनारस के आसपास के हैं तो आप हमें विजिट कीजिए, हम आपकी समस्या प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो विद्यार्थी अभी हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि फ्रेश एडमिशन की डेट भी 31 जुलाई तक है। 31 जुलाई के पूर्व फ्रेश एडमिशन लिया जाना चाहिए। मैं एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक साथ 2 प्रोग्राम करने के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन डाल दिया है।
कोई भी विद्यार्थी एक साथ एक विश्वविद्यालय से, रेगुलर विश्वविद्यालय से कोई प्रोग्राम कर रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन से भी दूसरा प्रोग्राम वो कर सकता है। तो जितने भी विद्यार्थी जो किसी रेगुलर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो इस नोटिफिकेशन को जाकर देख लें, और अगर उचित समझें तो इग्नू के साथ कोई डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा या अपने स्तर के जो भी कार्यक्रम वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं कि सर एकल विषय से हम करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो हमने आरसी के यूट्यूब चैनल पे, रीजनल सेंटर वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर रखा है। हमारे फेसबुक चैनल पे भी वो वीडियो पड़ा हुआ है। आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आप प्रवेश ले सकते हैं, उन प्रवेश लेने की प्रक्रिया क्या है और किस तरह से आप करते हैं। अगर कोई समस्या है तो निश्चित तौर पे admission rc48@ignou.ac.in पे हमको लिखें, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। आप एकल विषय में भी प्रवेश ले सकते हैं। बहुत से जिलों से हमारे पास विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। और कुछ विद्यार्थी जिनको ये लगता है कि वो कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो हमारी बास्केट में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पीजी डिप्लोमा स्तर के बहुत से कार्यक्रम उपलब्ध हैं। आप अपने विषय के अनुसार चुन सकते हैं। अगर हम बात करें, हमने अभी पिछले बातचीत में आपसे बात की कि आपको कैसे कला वर्ग में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए कौन कौन से उचित कार्यक्रम हैं। उसी तरह से हमने आपसे बात की थी कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से उचित कार्यक्रम हैं। आज मैं कुछ वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुछ उचित कार्यक्रमों की एक बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, वाणिज्य वर्ग के लिए बीकॉम जी करके अपना जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि वो सीबीसीएस पैटर्न पे बेस्ड है और रिवाइज कर दिया गया है, आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप उनको बनाया गया है। और बीकॉम जी करने के बाद आप एक ऐसे ज्ञान के धरातल पे होते हैं स्नातक होने के बाद कि आप अच्छे से अपने सारे डाउट्स को, अपने कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं और लोगों को एक एक्सपर्ट के तौर पे आप किसी वाणिज्य उद्योग से जुड़ सकते हैं। दूसरा एक प्रोग्राम है बैचलर ऑफ आर्ट इन टूरिज्म स्टडीज, BTS। वो भी एक बेहतरीन कार्यक्रम है जो वाणिज्य के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट में, टूरिज्म सेक्टर में कैसे स्वरोजगार अपनाएं, कैसे वो अपने को इस्टेब्लिश करें, इनके बारे में आपको ज्ञान देता है। वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वे दोनों स्नातक स्तर के कार्यक्रम करने चाहिए। परास्नातक स्तर पर एम.कॉम करके एक प्रोग्राम है। एम.कॉम जो है मास्टर ऑफ कॉमर्स, वो इतना बढ़िया प्रोग्राम है कि आप फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट करते हैं उसमें तो आपको PGDIBO, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन की डिग्री अपने आप मिल जाती है। और उसके बाद सेकेंड ईयर आप पूरा करते हैं तो आपको एम.कॉम, यानी एम.कॉम करते हुए आपके पास 2 डिग्रियां हो जाती हैं। जो नई शिक्षा नीति का नियम है कि आपको मॉड्यूलर प्रोग्राम ऑफर किए जाएं। आप किसी भी स्तर पर अगर एग्जिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, तो उसको प्रतिपूर्ति करता है। और बहुत पहले से है, जब हम नई शिक्षा नीति पर विचार भी नहीं कर रहे थे तब इग्नू ने इस तरह के कार्यक्रमों का निर्माण अपने विद्यार्थियों के लिए कर रखा था। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मास्टर लेवल का कार्यक्रम है MBA प्रोग्राम इग्नू का सुपरहिट प्रोग्राम में से एक था। और वो प्रोग्राम को अभी इस सत्र में 2021-22 सत्र में रिवाइज किया गया, नए सिरे से तैयार किया गया, उनकी पाठ्य सामग्री नए सिरे से तैयार किया गया। और 21वीं सदी के जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को, या वर्तमान में जो बिजनेस की चुनौतियां हैं उन चुनौतियों में मैनेजरियल डिसीजंस के लिए किस तरह के कंपोनेंट्स जोड़ने चाहिए
वो सब नए सिरे से जोड़े गए हैं। और ये एमबीए का कार्यक्रम आपके लिए अत्यंत मुफीद है। वो इसलिए क्योंकि पहले हम इसमें एंट्रेंस टेस्ट के जरिए प्रवेश देते थे, जिसे ओपन मैट कहते थे। ओपन मैट क्वालिफाई करना सबके बस की बात नहीं होती थी, और अब उस ओपन मैट को हटा दिया गया है। आम इग्नू के प्रोग्राम की तरह कोई भी विद्यार्थी जिसने 50% अंक अर्जित किए हैं वो इग्नू में एमबीए में प्रवेश ले सकता है। अब कोई बंधन नहीं है और सारे विद्यार्थी उसके लिए फ्री हैं। तो कोई भी विद्यार्थी जो एमबीए में प्रवेश लेना चाहता है इग्नू में, वो प्रवेश ले सकता है। 4 डिसिप्लिन में स्पेशलाइजेशन है एमबीए में। एक तो है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, तीसरा है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में, और चौथा है जो फाइनेंस मैनेजमेंट में। तो इन 4 डिसिप्लिन में आपके पास एमबीए के प्रोग्राम ऑन ऑफर हैं, और ये भी मॉड्यूलर प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम है। तो आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम मिल जाता है, और सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद ये मास्टर की डिग्री अलॉट हो जाती है। तो हमारे सारे विद्यार्थी जो इन कार्यक्रम को देख रहे हैं वो एमबीए के प्रोग्राम में प्रवेश के लिए अपनी बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब जहाँ तक मैंने सर्टिफिकेट की बात की, तो सर्टिफिकेट इन बिजनेसेस के लिए एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। छोटे 12वीं पास विद्यार्थी जो अकाउंटेंट के तौर पे, या ग्रेजुएशन कर रहे विद्यार्थी जो अकाउंटेंट के तौर पे छोटे मोटे बिजनेस घरानों में, या ऑपरेशन मैनेजमेंट में, या आप किसी एनजीओज में काम करने लगते हैं, तो अकाउंट का काम देखने के लिए सर्टिफिकेट इन बिजनेस सीबीएस बिजनेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक सीबीएस हो गया, सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल। इसी तरह से आप और तमाम कार्यक्रम हैं जो आप देख के अपना तय कर सकते हैं और कार्यक्रमों को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ गया समय मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं। हाँ, एक प्रश्न पूछा है कि थिएटर कॉम्प्लेक्स दिखता है क्या सर? थिएटर कॉम्प्लेक्स जो है वो आईएमएस का जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान का जो कॉलेज वाला पोर्शन है, जब वहाँ घुसेंगे, वो पहली बिल्डिंग जो फ्रंट की बिल्डिंग है बीएचयू की चिकित्सा विज्ञान कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से पीछे जाएंगे तो 4 मंजिला बिल्डिंग है, थिएटर बिल्डिंग है, वहीं आपके एग्जाम होने वाले हैं। और दूसरा प्रश्न है कि एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर जाना है? तो आप कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। मास्क, अपने सैनिटाइज़र वगैरह लेके जाइए, साथ ही आपके पेन और वो सारे होने चाहिए चीज़ें। और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना हॉल टिकट और आइडेंटिटी कार्ड दोनों लेके जाना है। अगर आपके आइडेंटिटी कार्ड मिसिंग है, प्रिंट नहीं हो पाए, तो आप समय से रीजनल सेंटर वाराणसी आके अपने आइडेंटिटी कार्ड को बनवा सकते हैं। हम बहुत सहजता से बिना किसी फीस के, शुल्क के आपके आइडेंटिटी कार्ड बना देंगे। अमृता जायसवाल पूछ रही हैं कि सर क्या हम इग्नू से बीएड कर सकते हैं? अमृता जी, बीएड की प्रथम शर्त है कि आप प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम की हो 2 वर्षीय, तो आप बीएड कर सकती हैं। रजनीश सिंह पूछ रहे हैं जनवरी 2022 का स्टडी मटेरियल कब मिलेगा? पिछली बार तो जुलाई में मिल गया था। हाँ रजनीश जी, हमारे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है और आप इसे मटेरियल को ट्रैक कर सकते हैं। ignu.ac.in का पेज खोलिए और उसमें जो सर्च ऑप्शन है उसमें SLM ट्रैकिंग लिख दीजिए, तो आपको वो सीधे लिंक पे ले जाएगा, वहाँ अपना रोल नंबर टाइप करके देख सकते हैं। उज्जवल जी, डॉट पेन या जेल पेन कोई भी ले जा सकते हैं जिससे आप सहज महसूस करें आप लिखने में। आयुष सिंह, सर इग्नू से फ्रेंच लैंग्वेज की कोर्स कैसे करें? आप हमारे साइट पे जाइए और एडमिशन कंफर्म कीजिए, इसमें कौन सी दिक्कत है। ignu.ac.in हमारी साइट है, वहाँ जाइए और अपने पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए और यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके भर दीजिए फॉर्म। कोई दिक्कत है तो आप हमसे मिल सकते हैं। संतोष जायसवाल, सर नेम में संबोधन कैसे होगा? सर नेम में संशोधन कैसे होगा? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है संतोष जी।
और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके सरनेम में संशोधन की प्रक्रिया बहुत सरल है। या तो कोई एफिडेविट बनवा के लाइए, या अगर शादी के बाद नाम चेंज हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट कोई लेके आइए, और कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए जो आपके सरनेम में संशोधन को अप्रूव कर सके, जिसके आधार पर किया सके आप हमारे पास आके हमसे करवा सकते हैं, सरनेम चेंज हो जाएगा। अमृता जायसवाल, सर मेरे पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ही मेरे पास है, क्या इस डिग्री से बीएड हो सकता? नहीं, हमने बताया बीटीसी या उसके समकक्ष कोई 2 वर्षीय प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग की डिग्री होगी तभी हो सकता है। प्रत्युष मिश्रा जी पूछे हैं, सर एडमिशन जुलाई 2021 में हुआ है, अगर जून 2022 में एग्ज़ाम ना दे पाए तो क्या दिसंबर 2022 में दे सकते? बिल्कुल, ये आपका सही प्रश्न है प्रत्युष जी। आप ये जान लीजिए, एक बार आपकी जून 2022 में मिनिमम एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो रहा, ड्यूरेशन एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जा रहा, उसके बाद आप जब चाहें आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी बनी रहने तक हर 6 महीने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। साजिद जी हमारे प्रश्नों का, विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब लिख रहे हैं, बड़ी खुशी होती साजिद जी, आप इस तरह से जुड़ते हैं और ये कर रहे हैं। आपका ये लगातार प्रयास चल रहा है और हम बहुत प्रसन्न होते हैं अपने विद्यार्थियों की इस कोऑपरेटिव एटीट्यूड से। ईश्वर आपको हमेशा समर्थ रखें इसके बारे में। तो कुछ बातें ऐसी थी, हमें लगता है आपके प्रश्नों के जवाब हो गए। कोई प्रश्न अगर मैं छूट गया है तो मेरे जो असिस्टेंट हैं वो आपको परीक्षा इसके प्रश्नों के जवाब देंगे। कामिनी सिंह पूछ रही, परीक्षा में डाउनलोड हॉल टिकट, डाउनलोड आईडी के अतिरिक्त कुछ अन्य कागजात ले जाने की आवश्यकता है क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कामिनी जी, ये सारे आप बस हॉल टिकट आईडी ले जाएं बस आप। वेरी गुड वेरी गुड। प्रगति जी सभी जुड़ गए हैं। सर जॉब में अप्लाई करने के लिए रेफरेंस देना है किसी प्रोफेसर का, प्लीज़ डिटेल्स चाहिए था, प्रोफेसर का डिटेल्स चाहिए। आप अपने स्टडी सेंटर पे, अभिषेक जी आप अपने स्टडी सेंटर पे चले जाइए और वहाँ के प्रोफेसर से आपकी परिचित होंगे, आप उनका रेफरेंस दे दीजिए, वो आपको रेफरेंस कॉलम में आपके मेंशन कर सकते हैं। तो आपके प्रश्नों का जवाब देते हुए हमें बड़ी खुशी होती। सच मानिए, यकीन मानिए दोस्तों, 2 साल का ये सफ़र केवल आपकी वजह से चलता रहा है, आपके पार्टिसिपेशन, आपके एक्टिव जुड़ाव से, और इस वजह से मैं हर रविवार को समय निकाल के आपके साथ इसीलिए बैठता हूँ क्योंकि लोगों की अपनी छुट्टियाँ होती हैं, संडे केवल उनको वीकेंड मिलता है, हम लोगों में और भी व्यस्तता होती है, संडे को भी हम लोग कहीं ना कहीं विजिट पे रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि आपके साथ बैठ सकूं, आपकी समस्याओं पे बात कर सकूं, आपसे निराकरण कर सकूं। और हमने इस यात्रा के दौरान 2 वर्षों से जो ये हेलो लर्नर कार्यक्रम अपन लोग चला रहे हैं, हमने कई अच्छे दोस्त पाए हैं, साजिद नाडिया वाला हो गया, कुछ और दोस्त हो गए, सब जुड़ते हैं और लगातार हमारे विद्यार्थियों की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। आप इसी तरह से खुश रहिए, अपनी पढ़ाई ठीक से करिए और कोशिश कीजिए कि हमारी ये बातें जो हैं, इग्नू में प्रवेश का समय चल रहा है, अपने दोस्त यारों को ज़रूर बताएं और इग्नू में उपलब्ध कार्यक्रमों के बारे में बताएं। अधिक से अधिक लोगों को इग्नू से जोड़ने की कोशिश करें। ये गवर्नमेंट का एक प्रयास है जन जन का विश्वविद्यालय बनाने का, कि लोगों तक पहुँचे और लोग खुद अपने आप अपनी पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इग्नू से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।